बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सैटरडे को 12 अप्रैल 2025 को 10 बजे जो है पीपीएससी ने क्लब पेपर लिया जिसकी केस आईडी थी 136। तो इसमें ये डिफरेंट जो थे पोस्ट थी, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी डेटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर एमआईएस का हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्राम मॉनिटरिंग का हो गया, प्रोग्राम ऑफिसर का हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर का, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर का, डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर का, नेटवर्क सुपरवाइजर का और टेक्निकल ऑफिसर का। इसके लिए जो है बच्चों मैंने कोशिश यही की है कि मेरे क्योंकि मैं इस पेपर में खुद तो अपेयर हुआ नहीं था, मेरे स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे इसका डाटा प्रोवाइड किया था और मैंने कोशिश यही की है कि मैं आप लोगों के लिए जो जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर लाया हूँ। इसमें टाइम भी मुझे काफ़ी लग गया क्योंकि एमसीक्यूज़ को कंपाइल करना था, फिर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए सर्च करके और एक्यूरेसी को भी मैंने इंश्योर करना था। तो बच्चों इसमें मेरी अगर कोई लेटेस्ट एमसीक्यू और भी हो या अगर आप लोगों के किसी के पास असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का पेपर भी हो कंप्यूटर का, तो वो भी अगर आप लोग मुझसे शेयर कर दें तो ये मेरा नंबर भी है, तो काइंडली मुझे यहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि फिर मैं उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज बना सकूँ। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा इसमें एमसीक्यूज है, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज है बच्चों, वो ये था, बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम्स आर देयर। तो इसमें जो आंसर था वो हमारे पास क्या था, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रैम। तो ये उसने पूछा था कि रैम की टाइप्स कितनी हैं, दो हैं। अब वो फर्दर डिटेल के लिए है कि हमारे पास एक एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। एस रैम स्टैटिक रैम होती है, डी रैम डायनेमिक रैम होती है। और एस रैम क्या होती है, वो हमारे पास जो है वो फास्टर होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है और कैशी मेमोरी में यूज़ होती है। जबकि जो डी रैम है वो स्लोअर होती है, चीपर होती है और यूज़ एज द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर। तो ये जो था इसमें था। इसके अलावा क्या की डिफरेंस है कि डी रैम जो है वो रिफ्रेश फ्रीक्वेंटली होती है, जबकि जो एस रैम है वो रिटेन डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। तो ये बेसिकली इसका एक एमसीक्यू था जिसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब बच्चों इसमें दूसरा एमसीक्यू हमारे पास था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में बेसिकली उसने पूछा हुआ था कि कौन कौन से थे, तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो यूडीपी था। इसके अलावा इसमें एक और प्रोटोकॉल भी होता है, वो टीसीपी होता है। तो यूडीपी आपके पास क्या होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, विच इज कनेक्शनलेस एंड फास्टर बट लेस रिलायबल। तो ये जो था यूडीपी इसने पूछा हुआ था। और अगर फ्यूचर में आपसे पूछा जाए तो टीसीपी भी जो है वो भी बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है और ये प्रोसेस टू प्रोसेस जो है कम्युनिकेट कर होता है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 था हमारे पास कि व्हाट इज स्टेम कपलिंग। तो स्टेम कपलिंग क्या होती है, इसकी वन लाइनर मैंने बनाया था। द स्टेम कपलिंग अकर्स व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट बट ओनली यूज पार्ट ऑफ इट। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टेप कपलिंग आल्सो कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग happens when one module passes a complex data structure to another, even though only some fields are needed. This can lead to low modularity and tight dependency, making maintenance harder. It is better to pass only the required data to avoid unnecessary coupling. ये आपके पास फ्यूचर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्टेम कपलिंग को आप डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग भी कहते हो, और ये क्या करता है, जो रिक्वायर्ड फील्ड होती है उनको जो है ना ये पास ऑन कर होता है। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज था क्वेश्चन नंबर 4 कि अ डिवाइस इन अ नेटवर्क इज नाउन एज। तो बेसिकली इसमें जो करेक्ट आंसर था क्या होता है कि अ डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कॉमनली नाउन एज अ, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नोड बोलते हो। अब इसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन नेटवर्किंग एनी डिवाइस लाइक अ कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर और स्विच दैट कैन सेंड, रिसीव और फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ नोड। Nodes are essential parts of a network because they communicate with each other and process और transmit data. For example, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर भी क्या है, नोड है, राउटर भी क्या है, नोड है। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, नोड था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था कि अ पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। पेज फॉल्ट कब अकर होता है, जब आपका प्रोग्राम जो है उस पेज को मेमोरी में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि रैम में नहीं होता। अ पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पेज ऑफ मेमोरी दैट इज नॉट करंटली इन मेन मेमोरी। तो ये जो था आपके पास पेज फॉल्ट का था, ये फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 था, अ डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड व्हेन। तो डिस्ट्रक्टर को आप कब यूज करते हो, तो बेसिकली अ डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड और गोes आउट ऑफ स्कोप टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी और फाइल हैंडलर।
उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्टर तभी यूज़ होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसका स्कोप जो है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है और उसने रिसोर्सेज जो है सारे रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन OOP a destructor is a special method that automatically runs when an object is deleted or goes out of scope. Its main purpose is to clean up and release any resources, for example memory, open file, that the object might have been using, preventing memory leaks. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास इज क्रिएटेड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कंस्ट्रक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। इसमें क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास। ये बात याद रखिए कि जब कंस्ट्रक्टर की बात होगी तो आपका सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर आपका चाइल्ड क्लास का चलेगा। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर की बात होगी तो सबसे पहले आपका चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद आपका पेरेंट क्लास का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है इन लूप मैंने चाइल्ड क्लास इज इंस्टेंशिएटेड मतलब क्या होता है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इफ डिफाइंड फॉलोड बाय द चाइल्ड क्लास क्लास कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे उसने एक एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन है तब वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली बात है फिर चाइल्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। दिस इंश्योर्स दैट द पेरेंट क्लास रिसोर्सेज आर इनिशियलाइज्ड before the child class can add its own initialized code. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ डेटाबेस डिजाइन फिजिकल लॉजिकल कंसेप्चुअल नन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या था, नन इज द करेक्ट आंसर as physical logical and conceptual are all types of a database. अब conceptual design क्या होता है, it defines the overall structure and relationship within the database. Logical क्या होता है, focuses on the structure of the database on the conceptual design. और physical क्या होता है कि जो आपकी actual storage होती है मतलब जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। तो बच्चों ये ज़रा एमसीक्यूज थोड़ा सा मुझे एम्बिगिटी थी इसके बारे में क्लियर नहीं था, लेकिन जो डिज़ाइन होता है वो बेसिकली क्या करता है आर्किटेक्चर पे फोकस करता है। तो अगर इसके बारे में किसी को सही तरीके से पता हो स्टेटमेंट क्या हो तो वो मुझे ज़रा काइंडली कमेंट में रहनुमाई कर दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे था इन सी प्लस प्लस व्हेन यू नीड टू रिटर्न एन एरे फ्रॉम अ फंक्शन यू कैन नॉट रिटर्न दैट एरे डायरेक्टली सिंस एरे आर पास बाय रेफरेंस। तो एरे आपके पास पास बाय रेफरेंस के तौर पे होता है और पॉइंटर आपका पास बाय वैल्यू होता है। इंस्टेड यू शुड यूज अ पॉइंटर टू द एरे, यू वुड टाइपिकली एलोकेट द एरे डायनामिकली यूजिंग द न्यू एंड देन रिटर्न द पॉइंटर टू द दैट डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। तो ये इसके में था कि वो रिटर्न कर रहा था एरे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 11 था, सॉरी ये गलती होगी मेरे से। तो ये बहुत ही आसान था, ये ऑलरेडी पहले भी पेपर में आ चुका है कि सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म ऑन डेटाबेस उसे आप क्या बोलते हो, ट्रांजैक्शंस बोलते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। तो इसमें क्या था हमारे पास कि बेसिकली एक इंट स्टैटिक पी है और डबल ए है और पी के अंदर क्या आ रहा है एंड ऑफ ए हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो ये डाटा टाइप इंटीजर में है और ये जो डाटा टाइप है ये डबल में है। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू असाइन अ डबल एड्रेस टू एन इंट पॉइंटर, जो कि बेसिकली पॉइंटर में इस तरह नहीं होता, सेम डाटा टाइप का होना जरूरी है। अ पॉइंटर मस्ट मैच द डाटा टाइप इट पॉइंट्स टू हियर इंटीजर स्टैटिक पॉइंट कैन नॉट स्टोर द एड्रेस ऑफ अ डबल। एमसीक्यू नंबर 13 पे आ गया विच फंक्शन इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। तो वो हमारे पास क्या होता है, मेलोक फंक्शन होता है, एलोकेट्स रॉ मेमोरी। और ये होता है आपके पास डायनामिक मेमोरी के लिए होता है। कैलोक जो होता है वो आपके पास इनिशियलाइज टू जीरो होता है और रीएलएफ जो होता है वो रिसाइज के लिए होता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट एंड एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। तो वो आपके पास क्या होती है, 5 बार होती है। 15 में था डेवलपिंग डाटा विद डीबीएमएस टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू। तो बेसिकली फाइल सिस्टम में क्या होता है वो आपका टाइम जो है वो होता है और ज़्यादा होता है। डीबीएमएस एड्स ओवरले हेड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मेकिंग डेवलपमेंट स्लोअर देन द सिंपल फाइल स्टोरेज। ये सिंपल सा था। कॉम्बिनेशन पे था कि 10 बुक्स को आपने शेल्फ में करना था, तो ये फार्मूला था आपके पास। अगर इन केस वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था तो फिर ये था, लेकिन क्योंकि बच्चों ने ये बताया था कि 252 था तो ये वाला आंसर था। इसके बाद ये एक और था मैथ्स का क्वेश्चन था कि टोटल टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास कैलकुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके पास 80 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था कि लूप टेस्टिंग जो है इज विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो ये बेसिकली आपके पास वाइट बॉक्स में यूज होती है। लूप टेस्टिंग चेक्स इंटरनल कोड, फॉर एग्जांपल फॉर व्हाइल लूप, सो इट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग रिक्वायर्ड कोड विजिबिलिटी। 18 हमारे पास था द एसआरएस डॉक्यूमेंट इज आल्सो नाउन एज अ तो ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन, क्योंकि इसमें आपको इंटरनल डिटेल्स के बगैर ही आपने इसको करना होता है काम वगैरह।
सो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 था। उसमें ये था कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम वाज विद अ नेगेटिव एज इन द ग्राफ। उसमें क्या था कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम विल टर्मिनेट विद द रॉन्ग रिजल्ट। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, डाइजेस्ट्रा एज्यूम नॉन नेगेटिव एजेस, अ नेगेटिव एज स्क्यू द शॉर्टेस्ट पाथ गिविंग इनकरेक्ट रिजल्ट। ये जिसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद ये सिंपल सा इंडेम्पोटेंट लॉ था, जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सेम रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल टाइम तो उसका रिजल्ट सेम था। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स था, एक्स डॉट एक्स बिल्कुल ही लॉजिक नहीं होता। 22 था आपके पास सिंपल सा कि इंक्रिप्शन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि वो आपके पास कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट इज अनरीडेबल टू अनअथराइज्ड इंडिविजुअल, और उसका वाइस वर्सा क्या होता है, वो आपके पास डिक्रिप्शन होता है। ये इंक्रिप्शन के क्वेश्चन था। 23 हमारे पास था, रिसेंटली जो है वो सी शार्प है जिसने ऑफिशियली रिकमेंड किया था कैमल केस वेरिएबल में। तो कैमल केस वेरिएबल क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा स्ट्रिंग, तो आपके पास आ गया स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो ये आपके पास क्या होगी, कैमल केस एक्सप्रेशन जो होगी है। तो बेसिकली ये जो है अब सी शार्प ने जो है ऑफिशियली इसको कहा है कि जी हमने अब कैमल केस को फॉलो करना है। इसके बाद 24 आ जाएगा कि प्राइमरी गोल ऑफ MITM अटैक, तो उसका पर्पस क्या होता है, इंटरसेप्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। तो क्या है एक्सप्लेनेशन, अ हैकर सीक्रेटली रिलेज द एडिटर मैसेज बिटवीन विक्टिम्स स्टीलिंग लॉगिन डिटेल्स ऑन पब्लिक वाईफाई। 25 आ जाएगा टूल फॉर कंप्लाइंस एज एंड रिस्ट्रिक्ट एंड थ्रेट रिस्ट्रिक्शन, तो वो आपके पास होते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, कंपनीज यूज सिक्योरिटी सर्विसेज लाइक फायरवॉल्स ऑडिट टू इन्फोर्स रूल्स एंड ब्लॉक थ्रेट। 26 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर वायरस था कि अ वायरस alters नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन बाय इन्फेक्टिंग फाइल्स अनलाइक worms सेल्फ रेप्लिकेटिंग और malware। तो ये बेसिकली डिजिटल फ्लू भी इसको कहा जाता है। 27 था आपके पास कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट लाइक अ हार्डवेयर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। इसके बाद ये 27 था आपके 28 था कि आपने सिंपल इसकी कन्वर्जन करनी थी डेसिमल में। 28 था कि आपने इसकी नेगेशन लेनी है, आपने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेना था। इसके बाद 29 था, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास वन कॉलम और जितनी मर्जी रोज हो जाए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 30 था वो था कि क्विक सॉर्ट पार्टीशनिंग पिवट चॉइस, तो उसमें 7 और 9 जो थे बोथ कैन बी पिवट। ये था इन द एरे 3 4 1 7 9 23 11 13, 7 और 9 can be pivots as they split the array into a valid left right partitioning, no strict rule for pivot choice। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि वो क्या होता है, सीपीयू होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 था, एलाइस एंड बॉब, हाउ विल बॉब वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। In a digital signature scheme, the sender allows user uses their private key to create a digital signature for a message. The receiver Bob then uses the sender public key to verify the authenticity and integrity of the digital signature and the message। तो उसका correct answer क्या था, public key था। 34 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज डिवाइड एंड कंकर रूल। तो आपको पता है कि डिवाइड एंड कंकर रूल क्या होता है, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम ऑफ द सेम और रिलेटेड टाइप until these become simple enough to be solved। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास क्या था, क्विक सॉल्व। 35 आ जाएंगे, विच इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी। तो जो पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि आपने एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलाना है, विंडो पे, यूवेंटो पे और मैकिन्टोश पे, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट क्वालिटी नॉट प्रोसेस क्वालिटी। 35 था कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन हैंडल, तो ये क्या करता है, वो एरर और एक्सेप्शन दोनों को वो हैंडल करता है। 37 था कि गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये क्या होता है कि लो कपलिंग और हाई कोहेजन। गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन एम्स फॉर लूजली कनेक्टेड मॉड्यूल, लो कपलिंग बट टाइटली फोकस फंक्शन। 38 था आपके पास कि वॉइड स्वैप इंट स्टैटिक एक्स और इंट स्टैटिक वाई था, इन टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई। इसमें क्या था आपके पास कि बेसिकली आप जो है ना इसमें आपकी वैल्यू स्वैप नहीं हो रही थी, मतलब ना वही सेम वैल्यू जो थी वो आपकी हो रही थी। 39 था कि DFA क्या होता है आपके पास, उसकी 5 टपल्स होती हैं आपके पास, और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन 5 टपल, उसमें क्या होते हैं, स्टेट होती है, अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन, स्टार्ट और फाइनल स्टेट। 40 था आपके पास कंपोनेंट्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपके पास 5 होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और प्रोटोकॉल। 41 था आपके पास कि कॉलिंग एन इंडेक्स ऑफ एन एरे विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, रन टाइम एरर होता है और इसे आप एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। बाकी जो था लॉजिकल एरर क्यों होते हैं, लॉजिकल एरर में ये होता है कि आपकी लॉजिक गलत होती है,
अगर आपने यहाँ प्लस करना तो वहाँ पे आपने माइनस कर दिया, तो ये आपका बेसिकली रन टाइम एरर जो है वो। इसी वजह से तो आपका एरे जो है वो स्टैटिकली बिहेव कर रहा होता है, लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिकली बिहेव करती है। 42 जो था इसकी स्टेटमेंट के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं था, एम्बिग्यूइटी थी, तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 43 था आपके पास इनपुट ऑफ कोकोमो मॉडल इज, तो वो एलओसी होता है, लाइंस ऑफ कोड। एक्सप्लेनेशन क्या थी? द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल estimate effort, cost and schedule based primarily on the size of the software in LOC, while cost and risks are output or secondary factor. The main input is LOC. 44 था to ensure software aligns with SRS is termed as quality assurance. तो ये जो था इसका करेक्ट आंसर था। 44th आपके पास 45 था provide a simplified interface to a complex subsystem making it easier to interact with, वो आपके पास facade होता है। 46 होता है which one is the lowest form of cohesion, तो उसको आप क्या बोलते हैं? coincidental cohesion भी बोलते हैं, जो कि आपकी worst part में होती है। 47 था आपके पास इन लिस्ट, तो ये बेसिकली आपके पास एआई के लिए यूज होती है, प्रोग्रामिंग द फंक्शन दैट असाइन द सिंबल एक्स टू वाई, वो आपके पास ये था एस सेट जो है वाई, उसके बाद एक्स का जो था ये यहाँ पे लिस्ट सेट क्यू इज यूज फॉर वेरिएबल असाइनमेंट, द करेक्ट सेंटेंस इज दिस। 48 था आपके पास विच प्रोटोकॉल अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर टू शेयर सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस, तो वो आपके पास नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बाकी ये आपके पास थे कि डीएचसीपी होता है आईपी डायनेमिकली होता है, टीसीपी इंश्योर डाटा ट्रांसमिशन, और डीएनएस होते हैं रिजल्ट डोमेन। इसके अलावा आपके पास 49 था कि विच डिवाइस डिसमिनेट डाटा, तो उसमें तमाम की तमाम है, हब भी है, स्विच भी है, राउटर भी है, काम इनका डिफरेंट है लेकिन डाटा ये सारे डिसमिनेट करते हैं। 50 था आपके पास टू सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 ऑन द फर्स्ट डाई एंड नॉट अ 4, तो इसका जो सिंपल आंसर हो गया था 5/36 था। इसके बाद 51 हमारे पास था कि विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ पीरियोडिक क्यू, तो हमारे पास हमेशा हीप ही होती है। 52 था आपके पास कि विच टाइप ऑफ अ क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, तो ये आपके पास सिंगलटन क्लास जो है ये डिज़ाइन पैटर्न की होती है, जो एक वन ऑब्जेक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। 53 था आपके पास इफ बी इज ड्राइव फ्रॉम ए एंड बी ओवरराइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए देन ए इज, ठीक है, अगर बी जो है वो ड्राइव से और ये ए से और बी उसकी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर, ए क्या होगा? वो आपकी बेस भी हो सकती है, पेरेंट भी हो सकती है। 54th आपके पास विच प्रोटोकॉल इज यूज इन ब्राउजिंग द वेब, तो आपके पास वो एच जो है वो आपका यूज होता है, बाकी जो एफ टी पी डी एन एस डी एस सी। 55 था कि ये साइज ऑफ अ मॉनिटर और स्क्रीन जो थी वो ऑलवेज मेजर क्या होती है? डायगोनली होती है, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द व्यूएबल एरिया टू द ऑपोजिट कॉर्नर, तो ये इसका करेक्ट है। 56 था आपके पास द सी एस एस एड मीडिया स्क्रीन एंड मिक्स मैक्स विद 700 पिक्सल मीन दैट a styled or live background activate only when the screen is 700 pixel or a narrow। 57th आपके पास कि विच टाइप ऑफ अ कीबोर्ड इज कंसीडर्ड टू प्रोड्यूस लेस स्ट्रेन एंड इंजरी, तो आपके पास होता है एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो होता है, ये होता है स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिड्यूस स्ट्रेन एंड इंजरी बाय प्रमोटिंग अ नेचुरल हैंड रिस्ट पोजीशन। 58 था हमारे पास कि ऑल आर ट्रू अबाउट इंजर्शन सॉर्ट एक्सेप्ट इंजर्शन सॉर्ट इज लाइक कार्ड्स आर सॉर्ट। उसके बाद 59 था जो इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन को। और 60 था हमारे पास दैट इज यूज टू इलस्ट्रेट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एट रन टाइम, तो हमारे पास होता है बिहेवियर मॉडल। अब बिहेवियर मॉडल क्या होता है? जो आपके पास स्टेट डायग्राम्स हैं या एक्टिविटी डायग्राम है जो शो करती हैं हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इवेंट और चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसके बाद बच्चों 61 था डैश मॉडल शो सिनेरियो बेस्ड केसेस, तो सिनेरियो बेस्ड जब भी होगा तो आपके पास यूज केसेस होंगे, तो यूज केस मॉडल डिस्क्राइब सिस्टम फंक्शनैलिटी थ्रू द यूजर सिनेरियो। 62 था अ टेबल इज इन वन एंड एफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, करेक्ट आंसर क्या था? कैन नॉट कंटेन कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसमें रूल क्या होता है? ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट बी एटॉमिक, नो रिपीटिंग ग्रुप और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो है उसमें यूज नहीं हो सकते। 63 था आपके पास कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन टू रिलेशन R1 R2, तो ये आपके पास होती है, वो आपके पास BCNF था, बाई कोड नॉर्मल फॉर्म था, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से BCNF। 64 था विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट टू रिवर्स एन एरे, तो आपके पास स्टैक होती है। 65 था तो इसमें भी क्या था कि आपके पास जो था 20 फॉलोड बाई 21 था, ये x इक्वल टू 20 था, फिर इन स्टैटिक पॉइंटर इक्वल, इसमें आप क्या कर रहे थे? पॉइंटेड पॉइंट टू x, इसके बाद आप उसकी वैल्यू कर रहे थे, फिर उसमें इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो ये इसका होगा।
अच्छा, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 था, करेक्ट आंसर वो पाइप था। द प्रोसेस कैन कम्युनिकेट यूजिंग पाइप्स अ यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल डाटा चैनल स्पेशली इन यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम। इसके बाद बच्चों 67 था, एक क्यूरी थी, इसका ये आंसर तो ये था लॉजिकली गलत था, क्योंकि यहाँ पे ये एंड कभी भी नहीं आता, यहाँ पे आपका सिंपल जो है ये एंड ये वाला आता है, तो ये जो था इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद 68 था, तो ये बेसिकली एक फिजिक्स से रिलेटेड था, इसका सिनुसाइड सिग्नल था मल्टीप्लाई बाय डिकेइंग एक्सपोनेंशियल था, तो ये इसका एक फार्मूला था। 69 था आपके पास, जो हॉट पोटैटिक राउटिंग होती है वो बेसिकली एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है। इट इज़ एन इंटरनेट ट्रैफिक स्ट्रेटजी वेयर अ कंप्यूटर और ऑटोनोमस सिस्टम passes of data to next autonomous system as quickly as possible to minimize its own handling cost like toasting a hot potato. 670 था आपके पास, डायरेक्टरी ग्राफ का सर्कल भी होता है और एरोज भी होते हैं। 71 था, इन डैश अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर ऑन आइदर साइड, तो आपके पास रिंग टोपोलॉजी होती है, इसके एक्सप्लेनेशन बता दिए मैंने। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू नेबर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, डाटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन और बोथ। 72 था आपके पास, अनदर नेम फॉर डेटाबेस डिजाइन, तो आपके पास क्या होता है, स्कीमा होता है। 73 था, अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इटसेल्फ, उसको आप क्या बोलते हो, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हो। तो 70 74 था आपके पास, व्हाट इज अ कीलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो माउस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये सारे कीलेस हैं, तो ये आप माउस, ओएमआरआर, पेन, माउस। 75 था आपके पास, इसमें भी वही था कि रिकर्सिव रिलेशनशिप के बारे में था कि खुद से एंटिटी जो है रिलेशनशिप खुद से बना रही है। इसके बारे में बच्चों मुझे क्लियर नहीं था ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में, तो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। 76 था बच्चों, तो इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्यूरी होती है 77 में, वो आपके पास सिलेक्ट होती है, क्योंकि सिलेक्ट ही आप ज्वाइन के लिए लगा रहे होते हैं, सब क्यूरीज में लगा रहे होते हो, एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगा रहे होते हो, सॉर्टिंग में लगा रहे होते हो, फिल्टरिंग में लगा रहे होते हो और पेजिनेशन वगैरह में भी लगा रहे होते हो। इसके बाद 78 था, फंक्शन ए, इसके बाद बी स्टार, तो इसमें ए जो है वो आपके पास डोमेन होती है और बी जो है आपके पास को डोमेन भी होती है और उसका रेंज भी होता है। 79 था, जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, साइफर टेक्स्ट भी बोलते हो। और 80 था आपके पास, जॉब क्यू कंटेन डैश प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये ऑल प्रोसेस होता है। अ जॉब क्यू होल्ड्स ऑल प्रोसेसेस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम whether they are active, ready to run or inactive। इसके बाद 81 था, द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी, तो वो आपके पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस होता है। तो ये बच्चों ओवरऑल कोई मेरे पास एमसीक्यूज का डेटा बैंक था। अगर आप लोगों के पास कोई और एमसीक्यूज भी हों तो काइंडली आप मेरे साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं कोशिश करूँ कि मैं आप लोगों को उसको भी एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी कर सकूँ और आप लोगों के लिए डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन भी लेके आ सकूँ। तो थैंक यू सो मच।